शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा करते हैं। तो चर्चा का यह क्रम आज के वीडियो के प्रकरण की तरफ तुरंत चलता है, जिसमें हम आज बात करेंगे एक अधिगम के बहुत ही चर्चित सिद्धांत की, जिसको निर्माता, जिसके बनाने वाले थे इवान पेस्ट्रोविच पावलाव। इनका पूरा नाम था इवान पेस्ट्रोविच पावलाव। आईपी पावलाव आपने सुना होगा, ये नाम भी पूरा सुन लीजिए, पावलाव। इवान पेस्ट्रोविच पावलाव, इनके सिद्धांत का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी। इसी सिद्धांत की बात करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी ऑफ लर्निंग। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं, ये थियोरी ऑफ लर्निंग है। तो ये मूलतः क्या थे? ये फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, और ये शरीर में जो है लार की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं कि लार जो है पाचन तंत्र में किस तरह से कार्य करती है। फिजियोलॉजिस्ट का मतलब शरीर क्रिया वैज्ञानिक होता है, और मूलतः ये शरीर क्रिया वैज्ञानिक ही हैं। मनोविज्ञान की खोज उसमें निकल आई, वो अलग बात है, बाद में मनोवैज्ञानिक हो गए, पहले वे फिजियोलॉजिस्ट ही थे। तो फिजियोलॉजिस्ट जब थे तब उन्होंने किया क्या कि एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग के आधार पर उन्होंने अधिगम के सिद्धांत का निर्माण किया। उस प्रयोग में इन्होंने एक कुत्ता लिया, और कुत्ता समझ में आना चाहिए, बिल्ली दिखे तो अलग बात है, उसको देखने के चक्कर मत पड़िए, जो देखिए जो है उसको समझिए कि कुत्ता है या तो कुत्ता है, समझ लीजिए। कुत्ता आपका है, पावलाव का कुत्ता है, विशेष कुत्ता था। हाँ, ये पावलाव का कुत्ता, अब बहुत बड़ी जीभ हो गई, थोड़ी छोटी कर देते हैं, ठीक है। तो जीभ से कुत्ता हाँफता रहता है, और कुत्ता इसमें बंद कर दिया गया। देखिए, कोई भी सीखने के लिए पहली शर्त है कि सीखना तभी संभव होता है जब आवश्यकता होती है। तो कुत्ता भूखा था, और यहाँ वो सीखने का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वे लार का अध्ययन करना चाहते थे। तो लार के अध्ययन के लिए उन्होंने एक नली लगा दी, और उस नली को उन्होंने बीकर में लगा के जोड़ दिया, जिसमें पैमाने बने हुए थे कि 1 मिलीमीटर या कितना था, छोटा सा बीकर, उसमें जोड़ दिया ऑपरेशन करके उसके यहाँ, क्योंकि लार आप जानते हैं मुंह में होती है। तो लार का ऑपरेशन करके उन्होंने यहाँ इसको जोड़ दिया और नली में डाल दिया। ये मूलतः देख रहे थे कि जो लार की भूमिका है भोजन में कैसे होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी इसी संदर्भ में इनकी तैयार हुई थी, लार के अध्ययन में। ये सलाइवा की जो भूमिका है उसका अध्ययन कर रहे थे कि डाइजेशन सिस्टम में लार की क्या भूमिका है। एक दिन हुआ क्या कि अपने अध्ययन के समय ही, जीव विज्ञान का जो फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, उसी अध्ययन के समय उन्होंने देखा क्या कि जो भोजन लाने वाला था, वो भोजन लाने वाला व्यक्ति था, जब भोजन लेके चला प्लेट में इसके प्लेट में भोजन लेके चला हुआ, तो उसके फुट स्टेप को सुना कुत्ते ने। ये फुट स्टेप चलता हुआ जब यहाँ आया तो उसने सुना, क्योंकि उसको भोजन अंदर देता खोल के पिंजड़ा, तो भोजन को सुनने पर ही यहाँ लार का स्राव कर दिया और लार देख लिया। अब इसके फुट स्टेप जो पदचाप थे, पदचाप मतलब आप जानते हैं ना, पदचाप माने पैरों की आवाज़ को जब उसने सुना तो वहाँ वो लार का स्राव कर दिया। यह घटना जो थी उनको बाध्य कर दी मनोविज्ञान की तरफ घूमने के लिए कि आखिर यह क्यों हुआ। कुत्ते ने अभी तो भोजन पाया भी नहीं, लार का स्राव क्यों हो रहा है। इस जो एक अनौपचारिक ढंग से घटित हुई घटना थी, उसको उन्होंने औपचारिक तरीके से अध्ययन करना चाहा। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या कि एक घंटी उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने एक घंटी बजाना शुरू कर दिया कि घंटी बजी, तब उन्होंने भोजन भेजा, ठीक है। घंटी बजी तब उन्होंने भोजन भेजा उसको प्लेट में। तो अब भोजन को देख करके लार का स्राव तो होना स्वाभाविक चीज़ है ना।
भोजन को आप देखेंगे तो लार का स्राव होना ये स्वाभाविक है। ये एरो जो दिखाई दे रहा है, ये एरो का मतलब समझिएगा यहाँ कि ये इसके कारण ये क्रिया हो रही है। इस उद्दीपक, इधर उद्दीपक है उधर अनुक्रिया है, तो भोजन के कारण लार स्राव हो रहा है, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। फुट स्टेप से उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया कि ठीक है, भोजन से तो लार स्राव करता था, ये अच्छी बात है, वो तो स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो ये आप जानते हैं भोजन क्या है, यह अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। इसे आप कई किताबों में कई शब्दों का इसका अर्थ समझेंगे। हम यहाँ आपको स्वाभाविक उद्दीपक या अनानुबंधित उद्दीपक कह रहे हैं, दोनों का अर्थ वही है। यह स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनड स्टिमुलस, इस उद्दीपक के लिए कोई शर्त नहीं है। जैसे आपका पलक झपकना, भूख लगने पर आपका भोजन तलाश करना, लार का आना, कोई अच्छी चीज़ देख लेने से उसे पाने की कामना होना, मन में लार का स्राव होना, ये क्या है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। तो इधर जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो भी अनुक्रियाएं हो रही लार स्राव, वह भी क्या है, वह UCR है, अनकंडीशनड रिस्पांस है। यानी UCS के साथ UCR का होना एक स्वाभाविक चीज़ है। ये स्वाभाविक अनुक्रिया या अनानुबंधित अनुक्रिया है। ठीक है, इधर वाला शब्द समझिए, अनुक्रिया, कि ये जो हुआ भोजन के पास लार का स्राव, देखिए बात आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे ढंग से समझिएगा तो आपको भूलेगा नहीं। भोजन के साथ लार का स्राव होना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन आपको मैंने बताया कि फुट स्टेप पदचाप पर कुत्ते का लार का स्राव करना एक ऐसी घटना थी जिसके द्वारा इवान पेस्ट्रोविच पावलोव नामक जो फिजियोलॉजिस्ट था वह साइकोलॉजिस्ट बन गया। ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट उसी फुट स्टेप की घटना को उन्होंने डिटेल पे अध्ययन करना चाहा, तो उसके लिए उन्होंने किया क्या कि घंटी बजाई। क्या किया उन्होंने, एक घंटी बजाई। जब आप बहुत बड़ी घंटी बन गई, चलिए कोई बात नहीं, आप वही समझिए कि वो घंटी वही है। ये घंटी जब बजी पहली बार, तो घंटी बजने पर कुत्ता क्या करेगा, पहले घंटी नहीं बजी थी, तो घंटी बजने के बाद कुत्ता क्या करेगा, चौकन्ना हो जाएगा ना, या भौंकने लगेगा, है ना, यही होगा, तो चौकन्ना होना। अब ये घंटी क्या है, इसको कंडीशनड स्टिमुलस है, यह अनुबंधित उद्दीपक आगे चल के बनेगा। क्या बनेगा, अनुबंधित उद्दीपक बनेगा आपका। अभी तो अनुबंधित उद्दीपक नहीं है ये, अभी जो है ये अनुबंधन के बाहर है। अनुबंधन ही इनके अध्ययन का मुख्य बिंदु था। अनुबंधित उद्दीपक है और यह क्या है, यह CR है, यह कंडीशनड रिस्पांस है। मतलब कोई भी अतिरिक्त चीज आएगी तो अतिरिक्त अनुक्रियाएं होगी। कुत्ता जब घंटी को सुनता है तो घंटी को सुनने के बाद वो अतिरिक्त अनुक्रिया में क्या करता है, वह चौंक जाता है। उसका चौंकना जो है वह क्या है, वह उसका चौंकना ही क्या है, उसका चौंकना अनानुबंधित अनुक्रिया के अंतर्गत आएगा। वह एक कंडीशनड स्टिमुलस है, वह सशर्त उद्दीपक है कि भाई देखिए जब कोई भी बाह्य उद्दीपक आएगा तो अनुक्रिया भी बाह्य होगी। ये बात आप समझे। तो उन्होंने क्या किया कि कुत्ता घंटी पे जैसे फुट स्टेप पर तो वो लार का स्राव किया, लेकिन घंटी बजने पर वो क्या कर रहा है, घंटी बजने पर वह चौकन्ना हो रहा है। लेकिन घंटी प्लस भोजन, यानी घंटी क्या है, घंटी आपका है CS, क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है, प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस, दोनों को बार बार साथ प्रस्तुत किया गया। तो क्या हुआ, अनकंडीशनड रिस्पांस हुआ। क्या अनकंडीशनड रिस्पांस माने लार का स्राव। यहाँ आप देखिए लार का स्राव हुआ। अभी इसके प्रयोग को पहले समझिए आप अच्छे तरीके से। घंटी बजी और भोजन को दिया गया, तब क्या हुआ,
लार का स्राव हुआ। कई बार जब इस घटना को उसने देखा कुत्ता की घंटी बज रही है, उसके बाद भोजन आ रहा है। फिर घंटी अगले दिन भी देखा, जब उसको खाना मिलना हो, अगली मीटिंग देखा, 4-6 बार जब देखता है तब वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि इसका मतलब जो घंटी है, जब ये घंटी बजेगी, ये जब घंटी बजेगी, आप समझ लीजिए घंटी है, जब घंटी बजेगी तो घंटी बजने का मतलब वह समझ गया कि भोजन मिलेगा। तो घंटी बजने पर वह फिर लार का स्राव करने लगता है, घंटी पर ही लार का स्राव करना सीख लेता है। ये देखिए घंटी पर लार का स्राव होना। घंटी क्या है आप जानते हैं? घंटी ये कंडीशन स्टिमुलस है, CS है ना, CS। अब ये CS किससे हो गया? UCR से जुड़ गया, है ना। UCR किसके साथ होना चाहिए था? UCR जो है भोजन के साथ होना चाहिए था, लार स्राव। लेकिन यहां घंटी जो है अब किसके साथ जुड़ गई? घंटी जुड़ गई भोजन के साथ। अब यहां देखिए, जो घंटी भोजन के साथ जुड़ गई तो यहां पर यही क्लासिकल कंडीशनिंग है। यही क्या है? यही शास्त्रीय अनुकूलन है, जिसे क्या क्या कहा जाता है जानते हैं? प्रतिवर्त अनुकूलन, क्लासिकी अनुकूलन, अनुक्रिया अनुबंधन या टाइप एस कंडीशनिंग, या टाइप एस कंडीशनिंग भी कही जाती है और प्रत्यावर्ती अनुबंधन भी कहा जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन क्या होता है यह आप यहाँ समझ गए हैं, और आज की वीडियो में हम इतना ही समझाएंगे। इसके बाद इसकी फाइंडिंग की बात अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ अभी आपको हम शास्त्रीय अनुबंधन क्या है इसके बारे में बताना चाहेंगे, जिससे आप स्पष्ट हो जाएं कि शास्त्रीय अनुबंधन किसे कहते हैं। यहाँ आप देखिए, जो बातें आपके सामने दिख रही हैं ये 3 चरणों में घटित हो रही है। एक तो यह है अनुबंधन के पूर्व की स्थिति। एक कब है? अनुबंधन के पूर्व की स्थिति है। यह अनुबंधन जब नहीं हुआ था तब की स्थिति है, जब कुत्ता इस घंटी को भी इसमें शामिल करना है। इसको अनुबंधन के पूर्व स्थिति में यहाँ तक समझिए, ठीक है। कि अनुबंधन के पूर्व की स्थिति जो है, भोजन लार स्राव यानी स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है और घंटी पर चौकन्ना होना हो रहा है। यहाँ तक की बात है, घंटी पर चौकन्ना होना, ये स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक पर अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कंडीशन स्टिमुलस पर कंडीशन रिस्पांस, अनकंडीशन स्टिमुलस पर अनकंडीशन रिस्पांस हो रहा है। अनुबंधन के मध्य की स्थिति यह है, यह अनुबंधन के, यह क्या है? अनुबंधन के मध्य की स्थिति है जब अनुबंधन घटित हो रहा है। यह अनुबंधन के मध्य की स्थिति है जब अनुबंधन अस्तित्व में आ रहा है। यहाँ देखिए, घंटी प्लस भोजन, CS प्लस UCR को बार बार दोहराया गया। हमने कहा इसको कम से कम 4-6-10 बार दोहराया गया, तब जाकर के वो कंक्लूजन निकालता है कि यार घंटी बजी इसका मतलब भोजन आएगा। तब कुत्ता कंक्लूजन निकालता है कि घंटी बजी इसका मतलब भोजन आएगा। तो घंटी बजी भोजन आएगा तो इसका मतलब ये कंडीशनिंग हो गई। अब यह हो गया अनुबंधन के बाद की स्थिति। तो ये सिद्धांत में अभी आप प्रयोग की तरफ चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से ही आपको अनुबंधन की जो बातें हैं उसको स्पष्ट कराना चाह रहे हैं। तो ये अनुबंधन की बाद की स्थिति है, जिसमें आप देख क्या रहे हैं। देखिए, मूलभूत बात यहाँ आप समझ जाएंगे, आप समझ गए होंगे शायद, कि ये UCR जो था UCS से हट करके CS से जुड़ गया। देख रहे हैं ना, ये UCR कहाँ आ गया? UCR अब किसके साथ आ गया है? UCR आ गया है CS के साथ। तो यही घटना शास्त्रीय अनुबंधन कहलाती है। शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में अगर आप कहें तो एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक, लिखना पड़ेगा, जब कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक किसी स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया, ध्यान से एक लाइन समझ लीजिए, बस आज का वीडियो यहीं तक पूरा हो जाएगा। जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक की, ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा शार्ट में लिखते हैं, आप समझिएगा। जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक, अब इस स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब UCS, ये स्वाभाविक उद्दीपक है।
की स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया का मतलब UCR ना, स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया किसी अस्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ जाती है, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? अस्वाभाविक उद्दीपक से, यानी CS से, CS से जुड़ जाती है। तो यही स्थिति क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन है। यही स्थिति क्या है? क्लॉजिकल कंडीशनिंग है। शास्त्रीय अनुबंधन क्लॉजिकल कंडीशनिंग है, जिसे आप प्रत्यावर्ती अनुबंधन और तमाम नामों से जानते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कुछ ना कुछ कहिए। धन्यवाद, नमस्कार।